बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। पशु पक्षी अपने बच्चे अपने समान से ही जनते हैं और बिना बनाए मनुष्य के बच्चे कभी मनुष्य नहीं। अच्छा, घोड़े के यहाँ घोड़ा ही पैदा होता है, बैल के यहाँ, गधे के यहाँ, कुत्ते के यहाँ, पर ये मनुष्य ही इकलौती ऐसी वैरायटी है जिसके घर में सारे पैदा होते हैं। इसलिए माताएं कभी कभी अपने बच्चों को पुकारते हुए क्या कहती है, ओ कुत्ते। कभी गोद में लेकर के बड़े प्यार से बोलती है मेरा गधा, है ना, नाना प्रकार की उपाधियां। इससे पता लगता है मनुष्य के घर में सारी वैरायटी पैदा, पर परमात्मा क्या कह रहे हैं, तुम्हें सब वैरायटी बनने की कोशिश नहीं करनी। आपको यदि अपनी पूरी ताकत को किसी दिशा में लगाना है तो केवल इस दिशा में लगाओ, मनुर्भव, मनुष्य बने। और मनुष्य बनने के लिए कहा, शतपथकार का वचन है, ऋषि दयानंद ने द्वितीय समुल्लास में उद्धृत किया, मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेदा। सबसे पहली गुरु बालक की कौन है? माताओं आप। कल आप थोड़ी अच्छी संख्या में आना और थोड़ा आगे बढ़ो, क्योंकि आर्य समाज तो मातृशक्ति को हमेशा अग्रणी रखता है। ऋषि ने जितनी वकालत मातृशक्ति की है महाभारत के पश्चात, शायद ही किसी व्यक्ति ने इतनी वकालत मातृशक्ति की होगी। तो सबसे पहली जो गुरु बताया बालक की, वो किसको बताया? माँ। अगर माँ मदालसा जैसी है तो जब चाहे सन्यासी बना दे और जब चाहे राजा बना दे। अगर माता कौशल्या जैसी है तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को पैदा कर दे। अगर माता सुमित्रा जैसी है तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे भाई वो पैदा कर दे जो जीवन भर अपने भाइयों की परछाई बन करके रहे। अगर माँ शकुंतला जैसी है तो भरत को पैदा कर दे। अगर माँ देवकी और यशोदा जैसी है तो कृष्ण जी को पैदा कर दे। अगर माँ कुंती जैसी है तो अर्जुन को पैदा कर दे। और अगर माँ जीजाबाई जैसी है तो छत्रपति शिवाजी को पैदा कर दे। ध्यान रखिएगा। अच्छा, तालियां बजाया करो तो सारे एक साथ मिलके बजाया करो, दो चार चटर पटर मत किया करो। दोबारा बजाओ सारे। ये बात। अगर माँ जीजाबाई जैसी है तो वो छत्रपति शिवाजी को पैदा कर दे। अगर माँ जयंताबाई है तो वो महाराणा प्रताप को पैदा कर दे। अगर माँ विद्यावती जैसी है तो वो भगत सिंह जैसे फौलाद को पैदा कर दे। और अगर माँ हेलन है तो सलमान खान पैदा होंगे, हैं जी। अगर माँ खुद ही टीवी पर चिपक करके सलमान खान के ठुमके देख रही है तो फिर नचनियों को ही पैदा करेगी। उसके गर्भ से तो कोई वीर धीर गंभीर नहीं पैदा हो सकते ना। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, अगर माँ का खुद का ही खान पान शुद्ध नहीं है, पता लगा गर्भवती और कुरकुरे खा रही है, तो वो कुरकुरे जैसे बच्चे पैदा करेंगे जिनकी कुरकुराहट जीवन भर दूर नहीं होती है जी। अगर वो लोटे भर भर पी रही है चाय के तो वो क्रोधी बच्चे ही पैदा करेगी। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, एक मातृशक्ति की बहुत बड़ी भूमिका एक संतान के निर्माण में होती है। उपाध्यायाम दशाचार्या आचार्याणाम शतम पिता सहस्त्रम तु पितृमाता गौरवेण आदि रिच्यते। जैसे विद्यालय में पढ़ाने वाला अध्यापक, ऐसे 10 अध्यापकों को ले लीजिए और आइए थोड़ी गणित लगा लेते हैं। 10 अध्यापक बराबर 1 आचार्य। कहते एक बच्चे पर विद्यालय के 10 टीचरों का जो प्रभाव नहीं पड़ेगा वो गुरुकुल के एक आचार्य का पड़ेगा। क्यों? आचार्य कहते हैं जो अपने आचरण से बच्चों को प्रभावित करे। आगे बढ़कर के कहा गुरुकुल के 100 आचार्यों को ले लो। 100 आचार्य बराबर 1 पिता। जो प्रभाव 100 आचार्यों का नहीं पड़ेगा वो किसका पड़ेगा? 1 पिता का। और मेरी माताओं बंधुओं जरा ध्यान से सुनिएगा, पिता तो एक ही होता है, पर शास्त्रकार ने समझाने के दृष्टिकोण से कहा यदि 1000 पिताओं जितनी सामर्थ्य एक जगह मिल जाए
तो जो संस्कार 1000 पिताओं की सामर्थ्य एक बच्चे पर नहीं डाल सकती, वो एक माँ डाल देगी। इतना बड़ा प्रभाव माँ का। अगर माँ पूरी तबीयत के साथ बच्चे को बिगाड़ दे तो दुनिया की कोई ताकत सुधार नहीं सकती। और मेरी माताओं एक पक्ष ये भी कहता है बड़ी प्रबलता से कि एक मातृशक्ति यदि पूरी ताकत लगा के बच्चे को सुधार दे तो दुनिया की कोई ताकत उसको, जोर से बोलो, बिगाड़ नहीं सकती। आपके हाथ में सृष्टि भी है बालक की, और आपके हाथ में बालक के जीवन का प्रलय भी है। इतनी महत्वपूर्ण भूमिका मेरी माताओं, इसलिए क्या कहा, माता निर्माता भवती। ये माँ जो है निर्मात्री है। और कैसी निर्मात्री है? एक छोटी सी कन्या अपने चबूतरे पर बैठी है, घर के चबूतरे पर संध्या कर रही है, आंखें बंद, ईश्वर के भजन में मग्न। तभी कोई विधर्मी व्यक्ति आया और बालिका के मुंह पर थूक करके चला गया। बालिका ने आंखें खोली तो जाते हुए को देख रही है। तुरंत अपने पिता के पास और बड़े रोष भरे शब्दों में अपने पिता के समक्ष अपनी बात को कहती है, पिताजी ये देश किसका है? पिता ने कहा, बेटी ये देश तो सनातन धर्मियों का है, आर्यों का है, राम के मानने वालों का, कृष्ण के मानने वालों का है। तो लड़की कहती है, शासन कौन कर रहे हैं इस समय? कि बेटी शासन तो मुगल कर रहे हैं। तो बोले, पिताजी आप अक्षत्रिय हो और आपको इतनी बात नहीं आती कि देश आपका और शासन मुगल करे? अरे कुछ उपाय सोचो, कुछ तरकीब करो। आज उनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि वो आपकी बेटियों के मुंह पर थूक रहे हैं। कल ऐसा ना हो कि आपकी बेटियों के दुपट्टे उतार उतार करके वो ले जाए। कुछ तो करो। पिता ने कहा, बेटी कोई बात नहीं, मुंह धो ले, बच्ची है तू, अभी तुझे कुछ पता नहीं है। लड़की समझ गई मेरे पिता कमजोर हैं, कायर, मुंह तो धो लिया पर वो अपमान न धो सकी। और लड़की ने प्रतिज्ञा कर ली कि जिस दिन मेरा विवाह होगा अपने पति को इस प्रकार की प्रेरणा दूंगी ताकि मेरे पति इस हिंदुत्व के लिए, इस सनातन धर्म के लिए कुछ करे। लड़की युवती हुई। शायद सही कहा था एपीजे अब्दुल कलाम ने, सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं। भैया एक जगह कर दो, है ना, कम कर दो, कोई बात नहीं। सपने वो नहीं होते जो हमें सोने नहीं देते, सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें विवाह के समय तक भी ये सपना पालती रही लड़की। क्यों? सपना सोते हुए नहीं देखा था, जागते हुए देखा था। विवाह हुआ, पतिदेव ने कहा, मांगो देवी, क्या मांगती हो, क्या दूं आपको उपहार में? बोले, बस इतना ही दे दो, इस आर्यावर्त की भूमि को, इस भारत की भूमि को मुगलों से मुक्त करा दो, और मैं कुछ नहीं चाहती। पति ने कहा, देवी तू मेरी उम्र बढ़ाने आई थी या मुझे निपटाने आई थी? आते ही मार काट की बात करने लगी, युद्ध की बात करने लगी। उसने बचपन की घटना सुनाई। पति ने कहा, देखो वो बचपन था, अब तुम बड़ी हो चुकी हो, इस बात पर मिट्टी डालो और अपने गृहस्थ का आनंद लो। मुगलों की ताकत इतनी बड़ी है कि हम उनसे लड़ नहीं सकते। कायदे में तो लड़की को टूट जाना चाहिए था, पर मेरी माताओं बंधुओं जरा सुनना, लड़की परमात्मा से कहती है, पिता ने नहीं माना कोई बात, पति ने नहीं माना कोई बात, पर मेरा जो तीसरा हथियार है, कौन? मेरी संतान, उसको तो मैं जैसे चाहूंगी उस दिशा में मोड़ूंगी। गर्भवती हुई तो मेरी माताओं वैसे ही ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया, वैसे ही चित्रों को देखना शुरू किया, क्योंकि चित्र का चरित्र से सीधा संबंध होता है। वैसे ही अपना खान पान किया, वैसे ही अपना विचार किया। एक बालक गर्भ से पैदा किया, नामकरण संस्कार कर दिया और नाम दे दिया महादेव का। निवेदन कर दूं, बालक हुआ 14 वर्ष का तो बालक को लेकर के छत पर चढ़ी एक दिन।
14 वर्ष का बच्चा। आप में से कौन कौन है 14 साल के? उठाना हाथ। ये देखो, एक तो ये बैठा हुआ है 14 साल का, और भी होंगे, है ना? ये थके हुए हैं, अभी याद नहीं आ रहा होगा, कल याद आ जाएगा। 14 वर्ष का बच्चा, और मां छत पर लेकर के चढ़ गई और जिस दिशा में सिंगड़ का किला था उस किले को दिखा करके कहती है, बेटे ये किला दिखाई दे रहा है तुझे? बच्चे ने कहा, मां हाँ दिख तो रहा है। लड़की ने कहा, सुन। मां ने कहा, सुन, जिस दिन के लिए तुझे पैदा किया और जिस दिन के लिए तुझे दूध पिलाया, तेरी परवरिश की, ये सोच ले वो दिन आ चुका है। मैं और प्रतीक्षा नहीं करती कि तू 18 साल का होगा, तेरी दाढ़ी मूंछे आएगी और मैं तब कहूंगी तुझे ना। इतना समझने के लिए यहां शुरुआत ठीक है। कल का सूर्य उदय नहीं होना चाहिए। अगर तेरी रगों में मेरा खून है तो इस किले के ऊपर जो झंडा लहर रहा है ना, मैं ये झंडा नहीं देखना चाहती हरे रंग का। मैं इस पर भगवा ध्वज लहरते हुए देखना चाहती हूँ। ये कहकर के माँ तो आ गई। इतिहास के पन्नों को पलट पलट के देखना हो लोगों। ये उपदेश करने वाली माता कौन थी? जीजाबाई। और इसके 14 साल का वो बालक था छत्रपति शिवाजी। और इतिहास के पन्नों को अगर पलट पलट के देखोगे, अगले दिन का सूर्य उदय नहीं हुआ था, मुगलों का झंडा नीचे पड़ा था और अपने सनातन धर्म का भगवा ध्वज उस किले के ऊपर लहरा रहा था। ध्यान रखना, ये होते हैं एक माँ के संस्कार, ये होते हैं एक माँ के विचार। इसलिए निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, मेरी माताओं, तुम्हारा बहुत बड़ा महत्व है। शायद इसीलिए किसी कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा था कि जिस शेरों वाली की हम पूजा करते हो मेरी माताओं, वो सच्ची शेरों वाली तुम ही हो। अगर तुम शेर जैसे बेटों को पैदा करती हो तो तुम शेरों वाली हो। अगर तुम शेरनी जैसी बेटियों को पैदा करती हो तो तुम शेरों वाली हो। इसलिए वेद भी कहता है, मम पुत्रो शत्रुहणा मम दुहिता विराट। अगर पुत्र पैदा करो तो शत्रुओं का हरण करने वाला, और बेटी पैदा करो तो विराट स्वरूप वाली। ऐसी पैदा मत करो जो 35 टुकड़े करवा करके आ जाए। अरे ऐसी विराट स्वरूप वाली बेटियां पैदा करो जो 65 टुकड़े किसी नालायक के करके अपने घर पर आए। ऐसी बेटियां पैदा करने की आवश्यकता है। और अगर तुम ये कर सकती हो तो तुम ही क्या हो फिर? कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली गई, मेरी माँ शेरों वाली गई, मेरी माँ शेरों वाली है। दोनों हाथ उठा करके तालियां बजाएंगे एक साथ सभी के सभी। एक आवाज आनी चाहिए। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। जिसके शेरों की दुनिया में, जिसके शेरों की दुनिया में शान निराली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है। शिवा प्रताप शेर नर हिला दिए औरंग अकबर, समर में चमका भाला नाज है चेतक ऊपर, समर में चमका वाला नाज है चेतक ऊपर, वार ना जिसका झिला था यवन मिट्टी में मिला
पूना में, तख्त दिल्ली का हिला था, गरजता था पूना में, तख्त दिल्ली का हिला था। वीर सिवा सा नहीं दूसरा, वीर सिवा सा नहीं दूसरा, कोई बलशाली है मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है। जिसके शेरों की दुनिया में, जिसके शेरों की दुनिया में शान निराली है, मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है। भावना जगी थी मन में रहे, भावना जगी थी मन में, उठे शोले से बदन में, भावना जगी थी मन में, उठे शोले से बदन में, जलिया बाग का बदला गया ऊधम लंदन में, केस्टन हॉल में फायर किया जा हमारा डायर, हुआ हंगामा एकदम कांप गए सारे कायर, हुआ हंगामा एकदम कांप गए सारे कायर। ऊधम सिंह बहादुर सदन में, ऊधम सिंह बहादुर सदन में खून की नाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। अरे जिसके शेरों की दुनिया में, जिसके शेरों की दुनिया में शान निराली है, मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है। रहे भेबीत फिरंगी, कांप गए लाट भुजंगी, रोक ना पाई जिनको यहाँ तलवारें नंगी, रोक ना पाई जिनको यहाँ तलवारें नंगी, मिला हिटलर ने पनाह दी, जाओ जापान सलाह दी, मुझे दो खून सिपाहियों, मैं तुमको, जोर से बोलो, मैं तुमको दूं आजादी, मुझे दो खून सिपाहियों, मैं तुमको दूं आजादी। याद सभी को आज तलक, याद सभी को आज तलक, नेता बंगाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। जिसके शेरों की दुनिया में, जिसके शेरों की दुनिया में शान निराली है, मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली
बोलिए भारत माता की जय हो। मेरी माँ शेरों वाली है, तो अपने बच्चों की इतनी योग्यता बढ़ाओ। ये जितने भी बैठे हुए हैं हमारे भाई छोटे छोटे सामने, मैं तो इनके माता पिता को धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को इस कठिन परिश्रम के लिए तैयार किया और इस शिविर में भेजा। और आगे चल कर के इन्हीं से वो मजबूती मिलनी है, संगठन को भी, परिवार को भी और राष्ट्र को भी। तो सबसे प्रथम जो गुरु है मानव निर्माण में, वो कौन है? माँ। और दूसरे कौन है? तो पिता का कर्तव्य और दायित्व क्या है, इसकी चर्चा कल करेंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम। धन्यवाद।